हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो भी पीटीटी की काउंसलिंग करा रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों आज ये सूचना साइट पर अपडेट हुई है। मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या आवश्यक सूचना है। जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर ही बताया है पोर्टल खोलने की आवश्यक सूचना काउंसलिंग हेतु पुनः चॉइस फिलिंग आवेदन। अब ये रही सूचना दोस्तों। देखिए ये 26/7/2024 की है और पीटीटी इसमें प्रथम में लिखा हुआ है पीटीटी 2024 की प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन एवं पुनः चॉइस फिलिंग। दोस्तों इस बार अपवर्ड मूवमेंट बंद कर दिया गया है। जो अपवर्ड मूवमेंट की जगह पे है ये पुनः चॉइस वाली जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। तो अब दोस्तों पुनः चॉइस मतलब आप जो भी कॉलेज आपने पहली फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपने चूज़ करी थी वैसे ही अब फिर से एक बार आप उन कॉलेजों को चूज़ कर सकेंगे, नई कॉलेजों को। अब दोस्तों उसमें जैसे कि पहली जो है वो कौन कौन उसको फिलअप कर सकता है, चॉइस कर सकता है, वो है जो पहला क्रमांक में है उसमें है कि जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क 22,000 जमा कर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर दिया है एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्पमय रूप ₹1000 भरना होगा। तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीन चॉइस फिलिंग विकल्प में से यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट यथावत एवं आरक्षित रहेगी। दोस्तों किसी भी विद्यार्थी को जिसने 22,000 फीस भर दी है और 22,000 फीस भरने के बाद अगर उसने रिपोर्टिंग भी करा दी है तो भी वो ₹1000 फीस देकर फिर से चॉइस भर सकता है। और उसके लिए एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि जो उसकी पहले वाली जो कॉलेज होगी, अगर उसको दोबारा कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो जो पहले वाली जो कॉलेज है वो यथावत लॉक रहेगी, आरक्षित रहेगी, वो उसमें एडमिशन ले सकता है। और ये उन सभी के लिए जिसने रिपोर्टिंग करा दी है उनके लिए भी। हाँ, अगर किसी ने रिपोर्टिंग नहीं कराई है तो उसके लिए क्या है वो दूसरे पॉइंट में है। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में कि शुल्क 22,000 जमा नहीं किया है या फिर शुल्क जमा कर दिया है और रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो दोस्तों जिसने या तो 22,000 जमा नहीं किया है वे अभ्यर्थी या फिर जिसने 22,000 जमा करने के बाद अगर कोई महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो ₹1000 उनके लिए भी वही फीस है। ₹1000 दे के 28 से 29 तारीख के बीच में, 28 और 29 2 दिन के अंदर वो फिर से कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। तीसरा है जिन अभ्यर्थियों ने, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिसने 5,000 की फ़ीस जमा करी है। तीसरे में दोस्तों ये है कि 5,000 अगर किसी ने जमा करी है और उसने अगर कॉलेज चॉइस नहीं करी है या फिर उसने आगे 22,000 की फ़ीस नहीं भरी है, ऐसा कोई अभ्यर्थी है तो वो ये अभ्यर्थी भी यदि चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस कर सकता है या फिर जो 5,000 भरने के वक्त जो कॉलेज चॉइस करी थी वो भी रहने दे सकता है। अगर वो नई कॉलेज चॉइस नहीं करे तो उसको पहले वाली ही जो कॉलेज चॉइस करी हुई है वो मिलेगी और जिनका नाम नहीं आया है वो भी इसमें भर सकता है। फोर्थ पॉइंट में क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पुनः महाविद्यालय आवंटन की तिथि जो 1 से 3 के बीच में, दोस्तों कुल मिला के इसमें ये है कि जो भी अभ्यर्थी चाहे उसको कॉलेज मिल गया है, रिपोर्टिंग कर दी है, 22,000 भर दिए हैं या तो आपने 22,000 भर के आप रुके हुए हैं या आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, 5,000 भरे हैं लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिली है या 22,000 की फ़ीस नहीं भर पाए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए 2 दिन के लिए पोर्टल खुला है 28 से 29 के बीच में, जहाँ वो कॉलेज की रीचॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय आवंटन की तिथि और उन सभी को जो फिर से महाविद्यालय मिलेगा वो 5/8/2024 को मिलेगा। दूसरा 5वें नंबर पे है क्रम संख्या 2 से 3 के अभ्यर्थियों का 22,000 शुल्क ऑनलाइन जमा करने की, जिसने किसी ने 5,000 भर के 22,000 जमा नहीं किया है पहले से, स्पेशल दोस्तों जिसने पहले से 22,000 जमा कर दिया है उसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रीचॉइस की जो कॉलेज है उनको चॉइस करना है और उनको फिल करना है, 22,000 फीस नहीं भरनी है। लेकिन जिसने नहीं भरी है उसकी 22,000 भरने की जो डेट है वो है 5 से 9 तारीख के बीच में, उसको ये इसके बीच में 22,000 की फ़ीस जमा करनी है।
और क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कब करेंगे दोस्तों? ये 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में जो भी आवंटित होगा विद्यालय उसमें रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इस सूचना से थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और धन्यवाद दोस्तों।